हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल 2024 के ऑक्शन का रिव्यू करने जा रहे हैं। एक्चुअली इस टीम ने भी हमें पिछले 2-3 साल में बहुत सरप्राइज़ किया है, चाहे वो राशिद खान का रिलीज़ हो या फिर वो केन विलियमसन का रिटेन करके रिलीज़ कर देना हो या फिर इस साल हैरी ब्रूक का रिलीज़ करना हो। एनी हाउ, अगर इस साल की बात की जाए तो सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये जो कि रिलीज़ लिस्ट जारी करना होती है हर टीम को, तो उसमें हैरी ब्रूक का रिलीज़ प्लेयर्स में नाम था। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को रिलीज़ नहीं किया, आपने परसिस्ट किया कि हम पिछले साल के प्लेयर्स के साथ ही जाएंगे। हैरी ब्रूक को रिलीज़ करके बहुत ज़्यादा पर्स में आपके पैसे ज़रूर आए, जिससे आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकते थे। और हैरी ब्रूक को रिलीज़ करना भी एक बुरी कॉल नहीं थी, क्योंकि हैरी ब्रूक इज़ अ मिडल ऑर्डर बैटर, और मिडल ऑर्डर बैटर्स के रूप में आपके पास ऑलरेडी 2-3 प्लेयर्स का नाम है, ओवरसीज़ प्लेयर्स, क्वालिटी प्लेयर्स का नाम, चाहे वो मार्करम हो या फिर हेनरिक क्लासन हो, चाहे फिर वो ग्लेन फिलिप्स हो। तो इस तरह से आपको हैरी ब्रूक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। क्लासन ने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया पिछले साल, शायद यही वजह है कि हैरी ब्रूक को रिलीज़ कर दिया सनराइज़र्स ने। तो सनराइज़र्स को जो स्लॉट इस साल आईपीएल ऑक्शन में फिल करने थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। बैटिंग ऑलमोस्ट उनकी डन एंड डस्टेड थी। बॉलिंग्स में आपको ज़रूर चाहिए थे कुछ ऑप्शंस, एंड मेनली स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, चाहे वो इंडियन स्पिनर हो या फिर आपको एक ओवरसीज स्पिनर हो। आपको स्पिनर डेस्परेटली आपको चाहिए था, क्योंकि आपके पास एक जो स्पिनर थे वो वाशिंगटन सुंदर थे, और वो भी एक जो हम रिस्ट स्पिनर उनको नहीं कह सकते, ही इज़ अ फिंगर स्पिनर। वो आपको काम चला कर दे सकते हैं, एक बहुत विकेट टेकिंग ऑप्शन वो नहीं रहते हमेशा से ही। तो आपको स्पिनर्स एक चाहिए था, प्रॉपर स्पिनर, जो कि हसरंगा को उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टील है 1.5 करोड़ में लेना, क्योंकि पिछले साल जो आरसीबी ने उनको अमाउंट पे किया था वो था 11 करोड़, और उनको रिलीज़ कर दिया था इस साल। तो 1.5 करोड़ में हसरंगा को उन्होंने बहुत अच्छे से पिक किया, और फॉर्चुनेट रहे वो इस वे में। और अगर सरप्राइजिंग जो मुझे थोड़ा सा कॉल लगा वो था पैट कमिंस का, क्योंकि पैट कमिंस को 20 करोड़ में, 20.5 करोड़ में ख़रीदना एक सरप्राइजिंग कॉल मुझे ज़रूर लगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है वो आउटस्टैंडिंग था, चाहे वो इंडियन फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन हो या फिर ओवरसीज़ हो। इंडियन बॉलिंग जो आपके पास लिस्ट है उसमें आप देख सकते हो भुवनेश्वर कुमार हैं, उमरान मलिक हैं, दैन टी नटराजन हैं। ये 3 बढ़िया फास्ट बॉलर्स आपके पास ऑलरेडी थे। एंड अगर ओवरसीज़ की भी बात की जाए तो आपके पास ऑलरेडी वहाँ पर फजल हक फारूकी, मार्को येंसन थे, आपको बहुत ज़्यादा कमिंस की ज़रूरत नहीं थी। शायद ये हो सकता है कि कमिंस को एज ए कैप्टन लिया हो, क्योंकि पिछले साल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, वो प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाने में फिर से नाकाम रहे। तो शायद ये वजह रही होगी कि कमिंस को लिया जाए और उनको कैप्टन नेम किया जाए, क्योंकि अगर कैप्टन कमिंस नहीं रहते, अगर मार्करम ही कैप्टन रहते हैं, तो अगर हम एक तरह से कम्बिनेशन की बात की जाए जो ओवरसीज़ रहता है, तो मार्करम ऑब्वियसली हमें खेलता हुआ नज़र आएंगे अगर तो वो कैप्टन रहते हैं। क्लासन को आप कभी भी नहीं बाहर करना चाहोगे, क्योंकि वो एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैटर और एक फिनिशर का भी काम देंगे आपको सनराइज़र्स हैदराबाद को, क्योंकि सनराइज़र्स के पास बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर नहीं है कोई भी उनके अलावा, या तो उनके साथ जाना पड़ेगा या फिलिप्स के साथ, और उन्होंने पिछले साल अच्छा किया, तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर क्लासन ही आपको दिखेंगे। तो ये तो 2 आपके पास ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गए। और स्पिनर अगर हसरंगा को लिया है तो आपको हसरंगा भी ज़रूर ऑलमोस्ट वहाँ पर कन्फर्म है, खेलता हुआ नज़र आएंगे, राइट। अब ये 3 तो आपका कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसके अलावा आप फास्ट बॉलिंग में या तो आप मार्को येंसन को खिला सकते हो या फिर खिला सकते हो पैट कमिंस को। और पैट कमिंस को खिलाने की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सनराइज़र्स को, क्योंकि आपके पास आपको चाहिए एक न्यू बॉल बॉलर विद भुवनेश्वर कुमार, जो कि नई गेंद से एक आउटस्टैंडिंग आपको ब्रेक थ्रू दिला सके। और मुझे लगता है मार्को येंसन एक बेहतर चॉइस रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास मिडल ओवर फेज़ में आपके पास वहाँ पर उमरान मलिक होंगे। और अगर तो आप पैट कमिंस को न्यू बॉल बॉलर के तौर पर खिलाते हो तो मार्को येंसन उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और बैटिंग में भी उनका एडवांटेज कमिंस से ज़्यादा मिलने वाला है आपको। तो अगर ये बात की जाए, तो कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो मार्करम, क्लासन, दैन हसरंगा और येंसन और कमिंस में से एक, और येंसन मुझे लगता है कि बेहतर रहने वाले थे एक चॉइस। आप हेड के साथ गए, ये एक अच्छी चॉइस थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने बहुत ज़्यादा फायर नहीं किया लास्ट सीज़न सनराइज़र्स के, तो हेड को आप भी इस सूरत में कभी नहीं आप खिला सकते। अगर कमिंस कैप्टन बनते हैं तो वहाँ पर आपको मार्करम को बाहर करना पड़ेगा, या फिर मार्करम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर आपको हसरंगा को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि एक बिल्कुल ठीक कॉल नहीं होगा, क्योंकि एक क्वालिटी स्पिनर की ज़रूरत है सनराइज़र्स को। तो मेरा तो यही मानना है कि सनराइज़र्स को परसिस्ट करना चाहिए विद मार्करम को कैप्टन रखें, एंड देन देखा जाए
इस तरह से टीम जो प्लानिंग वर्क करती है। तो एनी हाउ, चाहे वो मार्करम कैप्टन रहें या फिर कमिंस कैप्टन रहें, सनराइज़र्स को कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेड को खिलाना चाहो भी तो नहीं खिला सकोगे, क्योंकि अगर तो कमिंस कैप्टन बन जाते हैं तो आप कभी भी नहीं हेड को खिला पाओगे, जो कि मुझे लगता है एक ठीक कॉल नहीं होगी कमिंस को इसलिए कैप्टन बनाना। और आपको परसिस्ट करना चाहिए विद मार्करम, क्योंकि अगर आप मार्करम के साथ जाते हो तो आप मार्करम को खिला सकते हो। देन अगर हेड को भी चलिए आप खिलाना चाहो, हेड हो गए, फिर मार्करम हो गए, दूसरे आपके ओवरसीज़, तीसरे अगर क्लासिन हैं, राइट, तीसरे क्लासिन हो गए, अगर फोर्थ आप हसरंगा को खिला लो, चलो आप हसरंगा को ही मानते हैं कि खिलाना चाहते हो, हसरंगा विद वाशिंगटन सुंदर, तो ओवरसीज़ इंडियन जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत बुरा नहीं है इंडियन फास्ट बॉलिंग का, चाहे वो उमरान मलिक हों या फिर टी नटराजन हों या फिर वो भुवनेश्वर कुमार हों, तो वो भी एक आउटस्टैंडिंग है। और अगर आप इंडियन स्पिनर खिलाना चाहो हसरंगा की जगह, तो आप जेंसन को खिला सकते हो या फिर कमिंस को खिला सकते हो। तो इसलिए मार्करम का कैप्टन रहना ज़रूरी है मुझे लगता है। और कमिंस के भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं हैं आईपीएल में एंड ऑल्सो इन T20s, तो उनको कैप्टन बनाना एक अच्छा कॉल नहीं होगा। सनराइज़र्स को मार्करम के साथ ही परसिस्ट करना चाहिए एज ए कैप्टन, ताकि टीम कॉम्बिनेशन एक तरह से बरकरार रहे। क्योंकि अगर टीम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ओवरसीज़ प्लेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत बैटिंग में है, ये हम सब जानते हैं। और बैटिंग में अगर आप मार्करम को कैप्टन बना दोगे तो वो बेहतर रहेगा, और अगर आप कमिंस को कैप्टन बना दोगे तो वो आपको ऑब्वियसली एक बैटर आपको कम खिलाना पड़ेगा, ओवरसीज़ बैटर। तो इसलिए आप बॉलिंग जो है, बॉलिंग यूनिट ठीक है इंडियन बॉलिंग यूनिट, लेकिन जो इंडियन बैटिंग यूनिट है वो थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर नज़र आता है। तो इसलिए ओवरसीज़ बैटर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सनराइज़र्स को एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग। तो बॉलिंग में उनको ज़्यादा ओवरसीज़ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा उनको बैटर्स खिलाने चाहिए ओवरसीज़, चाहे वो मार्करम हो, चाहे क्लासिन हो या फिर ट्रेविस हेड हो। तो और अगर उनके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के चांसेस की बात की जाए तो मुझे लगता है अगर उनकी मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा केओस नहीं क्रिएट करती इस टीम में, पैट कमिंस या फिर मार्करम के कैप्टनसी जो एक हमें डिबेट नज़र आ सकती है उसको लेकर के, तो मुझे लगता है कि होपफुली ये टीम अगर अपने पोटेंशियल पर खेले तो ज़रूर प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई कर जाएगी।